आपके सामने अगर इस प्रकार का सवाल आ जाता है, आपसे ओवरऑल 1% पूछता है, मतलब इनके ठिया पर एक छूट कितनी दी जाए कि वो इन दोनों छूटों के बराबर हो जाए। तो इस सवाल को आप चंद सेकंडों में लगा सकते हैं। जैसे आपको दिया हुआ है 20% और 25%। यहाँ पर एक को हम ए मान लेते हैं और एक को हम बी मान लेते हैं, ठीक है। इसे ए इसे हम बी मान लेते हैं। तो आपको क्या करना है, एक सूत्र होता है ए माइनस बी। अब यहाँ पर भी माइनस लगाएंगे, ए गुणा माइनस बी बटा 100। बस आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर हम 20 लिखेंगे माइनस 25 माइनस 20 गुणा माइनस 25 बटा 100। 25 से 25 25 चौका 100, 4 से काटेंगे 4 पंजे 20। माइनस माइनस है तो माइनस का निशान लगाएंगे, हमें पता है दोनों संख्याएं आपस में जुड़ जाएंगी। तो यहाँ पर हमको 45 प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, माइनस माइनस की हम गुणा करते हैं तो हमको प्लस प्राप्त हो जाता है। तो 5 एकन 5। अब हम माइनस 45 में से अगर 5 घटाते हैं तो माइनस के 40। जो आपको एक डिस्काउंट देना चाहिए, मतलब हमें जो एक डिस्काउंट मिले इन दोनों के ठिया पर वो 40% का मिल जाए, या हम दो डिस्काउंट लेंगे, एक 20 और एक 25% का, बराबर ही उनका मान आएगा। तो इस सवाल को भी आप चंद सेकंडों में लगा सकते हैं। 20%, 25% और 10%। अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना है। इसको हम ए मानेंगे और इसको हम बी मानते हैं, इसको हम सी मानते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, पहले जो मैंने आपको सूत्र बताया था ए माइनस बी माइनस ए गुणा बी, माइनस है बटे में 100। अब आपको पहले इसको लिखना है, देखो माइनस का 20 माइनस का 25 माइनस 20 गुणा माइनस 25 बटा 100। इससे काटेंगे 25 का 25 चौका 4 पंजे 20। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 45 प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि इस प्रकार का सवाल मैं आपको पहले बता चुका हूँ। यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 5 एकन 5, घटाएंगे तो यहाँ पर आपको 40 प्राप्त हो जाएगा। माइनस मतलब जो डिस्काउंट देना चाहिए, जिन दोनों संख्याओं की बात है, हमने दो संख्याओं का निकाला है, तीसरी संख्या का निकालेंगे। आपको जो भी मान प्राप्त होगा, जो भी मान प्राप्त हुआ है इसको लिखेंगे, इसको हम ए मान लेंगे, ठीक है। इसको हम सी मान लेते हैं। अगर मैं इसको ए मानता हूँ और इसको हम सी, जो भी मान आए उसे हम अगर डी मान लेते हैं या सी, कोई संख्या मानेंगे, ठीक है। इसे हम मानते हैं ए ही मान लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर बी मानेंगे, ए बी फिर से मान लेते हैं। तो यहाँ पर हमको माइनस का 40 प्राप्त हुआ है, 40 लिखेंगे। फिर माइनस जो होगा 10 माइनस 40 गुणा माइनस का 10 बटा 100, क्योंकि दो बार आपको ये प्रक्रिया करनी है, तभी आपको ओवरऑल उत्तर प्राप्त होगा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपको प्राप्त हो जाएगा 50। अब यहाँ माइनस माइनस क्या होगा, सबसे पहले जीरो काट देते हैं। अब माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, 4 एकन 4। अगर मैं इसमें से इसे घटाता हूँ तो जो उत्तर प्राप्त हो जाएगा वो 46%। जो इन तीनों छूटों के या पर अगर 46% की एक छूट दी जाए तो इन तीनों छूटों के बराबर होगी। अब आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।